गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में सजीव जगत की विविधता। ये चैप्टर आपका जो हमने पढ़ाया वो पूर्ण रूप से फिनिश हो गया है। अगर किसी को उसमें समझ में नहीं आया हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर सेकंड है जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु, जिसे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। तो क्लासिफिकेशन यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु। क्लासिफिकेशन क्या है और इसके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और विषाणु क्या है। विषाणु यानी कि वायरस। वायरस से आप सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि ये वायरस हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसा कि आप इस समय प्रेजेंट टाइम में भी एक वायरस से हम लोग बहुत भयभीत हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। वो भी एक प्रकार का वायरस है और यहाँ पर वायरस से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ये सब वायरस के अंतर्गत आते हैं, जिसे आज हम आपको चैप्टर के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिसमें आप समझेंगे कि वायरस क्या है और ये किस प्रकार से फैलता है तथा हमें इससे निजात किस प्रकार से मिल सकती है। तो सबसे पहले तो लेकिन इसके पहले हमारे जीवधारियों का वर्गीकरण है कि जीवधारियों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करें। तो आज का टॉपिक, आज की हेडिंग भी हमारी है वर्गीकरण की आवश्यकता। तो हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण में क्यों जरूरत पड़ती है। तो हम हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हेडिंग है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपका जैसे पिछले में आप पढ़ चुके हैं वर्ग की में कि किस प्रकार से वर्गीकरण उसका किया गया, क्यों किया गया। अलग अलग श्रेणी में उन्हें रखने के लिए, उन्हें वर्गीकृत करके उन्हें आसानी से समझने के लिए यही इनका वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता निम्न प्रकार से पड़ती है। तो लिखेंगे, लिखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें निम्न प्रकार से पड़ती है। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें निम्न प्रकार से पड़ती है जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट में सभी लोग लिखेंगे और इसके डिटेल हम आपको समझा देंगे, सिर्फ खाली हम पॉइंट आपको लिखा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है अध्ययन की सुविधा। पहला पॉइंट है अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा। तो इससे आपको अध्ययन की सुविधा से ही समझ में आ रहा होगा कि अध्ययन के लिए यानी कि किसी चीज को जानने के लिए, उसके बारे में, उसके शारीरिक बारे में, उसके जगत के बारे में, तो इस और तथा स्टडी के रूप में उसे हमें ज्ञात करने में, तो इसलिए हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत प्राप्त हो जाती है तथा उसके लक्षण प्राप्त होते हैं, उसके बारे में, उसके रहन सहन, उसका रख रखाव, वह किस परिस्थिति में रह सकता है, ये सब अभी हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला था हमारा अध्ययन की सुविधा। दूसरा है जैव विकास के क्रम का ज्ञान। जैव विकास के क्रम का ज्ञान। दूसरा है जैव विकास के क्रम का ज्ञान। जैव विकास के क्रम का ज्ञान। तो जैव विकास के क्रम का ज्ञान, जैसे जैव क्या है, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि उसके अध्ययन करने में हमें जैव विकास का ज्ञान पता चलता है कि वह किस संरचना के हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो तीसरी हेडिंग है अनुकूलन का ज्ञान। तीसरी हेडिंग है अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन के
ज्ञान में हम ये जानते हैं कि ये किस लिए हमारे लिए अनुकूल है और किस लिए प्रतिकूल है, किस मौसम में ये हमें कितना लाभदायक है, किस मौसम में ये रह सकता है और किस परिस्थिति में रह सकता है। तो ये अनुकूलन का ज्ञान भी हमें हो जाता है। अगला पॉइंट है जाति वृत्ति का ज्ञान। जाति वृत्ति का ज्ञान, जैसे देखिए सभी प्रकार की जातियाँ होती हैं। जैसे बकरी होती है, बकरी में भी कई प्रकार की जाति होती है, गाय होती है, गाय में भी कई प्रकार की जातियाँ होती हैं। तो हमें ये जाति वृत्ति का ज्ञान हो जाता है और हम पशु को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस जाति का है। तो ये जाति वृत्ति के ज्ञान के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अगला है नए पादपों की खोज। अगला पॉइंट है नए पादपों की खोज। नए पादपों की खोज। नए पादपों की खोज में हम नए नए पादपों को जानते हैं तथा उनसे खोज करते हैं तो उनके लाभदायक गुणों को भी हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए ये प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से प्रायोगिक है तथा औषधि रूप में किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है। तो अगली हेडिंग आपकी है, तो आपका ये कंप्लीट हुआ कि हमारे लिए इस तरीके की वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगली हेडिंग है वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण की पद्धतियाँ, यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या है। हेडिंग डाल लीजिए वर्गीकरण की पद्धतियाँ। तो वर्गीकरण की पद्धतियाँ को हमने 3 भागों में बांटा है। इसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति। दूसरा है कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति। और तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति। जाति वृत्तीय पद्धति।